मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसी वीडियो लेके जिस विषय पे वो अति महत्वपूर्ण है। मेरे भाइयों, मैं जो आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो वीडियो आप पूरा देखना और देखने के बाद भी आपको उस पर टिप्पणी करना कि आपको कैसी लगी। मेरे बंधुओं, वो आज का जो टाइटल है हमारे जो टॉपिक का वो है माँ। माँ से कौन परिचित नहीं, हर किसी की माँ होती है, चाहे वो पशु है या पक्षी है, कोई भी है, मनुष्य है, पक्षी है या कोई कीड़ा है, माँ सबकी होती है। और माँ एक शक्ति है, एक प्रेम है, जननी है। माँ में पूरा संस्कार समाहित है। माँ जननी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जन्म देती है वो माँ है। उसके माँ प्रथम गुरु भी है, कि माँ को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, कि आपको जो पहली शिक्षा मिलती है वो माँ से मिलती है। माँ पालनहार भी है, कि आपका जो लालन पालन करती है वो माँ ही है। माँ शक्ति भी है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कौन है? माँ है। कि जब भी आपको किसी शक्ति की इच्छा होती है तब किसको पुकारते हो? माँ को। माँ मरहम भी है, माँ मरहम भी है, क्योंकि जब भी आपको चोट लगती है तो सबसे पहला जो शब्द मुंह से निकलता है वो माँ ही होता है। माँ प्रकृति भी है। माँ में जो प्रभु ईश्वर के जो गुण हैं, जो त्रिगुण रूप है, वो तीनों माँ के अंदर विराजमान है। तीनों के तीनों गुण जो त्रिगुण रूप है वो माँ में समाहित है। माँ शब्द बोलने में छोटा है, लिखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। पूरा संसार माँ में समाहित है, पूरा शब्द। आपको जन्म देती है, आपकी रचनाकार है। आपका पालन पोषण करती है, आपकी पालनहार है नहीं। अगर जो आपको कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले माँ को पुकारते हो। बच्चा जब रोता है तब भी माँ को ही पुकारता है। माँ शब्द ही मुंह से निकलता है। क्यों?
कि माँ ही वो मरहम है जो हर जख्म को भरता है। माँ ही वो शक्ति है दुनिया की, और कोई शक्ति नहीं है। जब बच्चा बिल्कुल नहीं बोलना जानता, लेकिन उसके चेहरे की भाव भंग देख के ही वो समझ लेती है कि इसे भूख है या इसको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। वो समझ लेती है आपकी हर दुख दर्द को, क्योंकि बच्चे का दर्द माँ के अलावा कोई समझ नहीं पाया। माँ आपके हर कष्ट को समझती है, आपकी भूख को भी समझती है, आपके कष्ट को भी समझती है, और कोई नहीं समझ सकता माँ के अलावा। माँ से महान शक्ति कोई है नहीं। जितनी भी शक्तियां हैं सबको माँ का दर्जा दिया जाता है। प्रकृति को माँ कहा जाता है, धरती को माँ कहा जाता है, जो नदियां हैं उनको सबको माँ कहा जाता है, गऊ को माँ कहा जाता है, और कोई रिश्ता नहीं दिया जाता। जो शक्ति गायत्री जितनी देवियां हैं सबको माँ के नाम से पुकारा जाता है। आपके धन दौलत को जो देने वाली जितनी बड़ी शक्तियां हैं सबको माँ कहा जाता है। लक्ष्मी को माँ कहा जाता है, यानी माँ दौलत भी है, माँ माया भी है, माँ महामाया भी है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब भी आप बीमार होते हो, आपको दर्द होता है, हे माँ, मुंह से निकलता है या नहीं निकलता है। माँ को सुख में कोई याद करे या न करे, लेकिन कष्ट में माँ ही याद आती है। माँ ही सब मुंह से निकलता है, माँ को ही पुकारता है। क्यों? कि माँ एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो अटूट है, अटल है, कि कोई सहायक हो या न हो, लेकिन माँ तो सहायक होगी, क्योंकि माँ सबसे बड़ा सहारा है। माँ से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब छोटे थे, चोट लगती थी, गिर जाते थे, चोट लग गई, माँ के पास गए, जहाँ बताया माँ मेरे यहाँ चोट लग गई, माँ ने फूंक मारी, राहत मिल गई। यानी माँ की फूंक में भी जादू है। माँ का शब्द का जो भावार्थ है, जो इसका विस्तृत रूप है, घंटे 2 घंटे की या 4 घंटे की तो बात छोड़िए, या इस जन्म की बात कर दिए, जन्म जन्मांतर भी उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इतना विस्तृत रूप है। देखने में ये शब्द छोटा लगता है, बोलने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसमें जो शक्ति समाहित है वो कहीं नहीं है। कि माँ तो सर्वत्र है। माँ आपके रोम रोम में है। माँ एक भरा पूरा संसार है।
माँ से आप हो, आप से माँ नहीं। मेरे सब पास माँ की तारीफ के लिए शब्द नहीं हैं। किन शब्दों से मैं माँ की तारीफ करूं? मेरे पास जो कुछ भी है सब माँ की कृपा से है, माँ के ही आशीर्वाद से है। आज मैं हूँ तो माँ की वजह से हूँ। जिस स्थिति में हूँ वो माँ की कृपा से हूँ। सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ तो माँ के आशीर्वाद से जी रहा हूँ। क्योंकि माँ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जब पहली बार पहला शब्द बोला तो माँ ही शब्द मुंह से निकला था। जब भी कष्ट में आया, कोई चोट लगी तो माँ ही मुंह से निकला है, और कोई निकलता ही नहीं। क्योंकि माँ पे विश्वास है। माँ एक ऐसा विश्वास है जो अटूट है, टूट नहीं सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब कष्ट की स्थिति आती है जब ही माँ क्यों याद आती है। जब मैं कोई उत्सव मनाता हूं तो माँ को याद नहीं करता। जब कोई सफलता हासिल करता हूं तो मैं माँ का नाम नहीं लेता कि इसमें माँ का कितना बड़ा हाथ है, जबकि उसी की वजह से वो सफलता मुझे हासिल हुई है, लेकिन मैं उसे भूल जाता हूँ। और लोगों का तो मैं आशीर्वाद धन्यवाद अदा करता हूँ, लेकिन माँ के लिए दो शब्द नहीं कहता कि माँ तेरी ही कृपा है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जब मैं खुशियाँ मनाता हूँ तो सबसे पहले माँ को याद करना चाहिए, लेकिन माँ को याद ही नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं माँ को याद करूँ, माँ तब भी बुरा नहीं मानेगी। अगर जो माँ को भूल भी जाऊँ तब भी माँ बुरा नहीं मानेगी। बाकी अगर जो किसी खुशी में आप किसी रिश्तेदार को या बाकी जितने भी रिश्ते हैं आप उनको याद न करो तो वो बुरा मान जाएंगे। आपका कोई मित्र है, किसी खुशी में उसे शामिल न करो तो दोस्ती तोड़ देता है। कुछ रिश्तेदार हैं जो जितने भी रिश्ते हैं माँ के अलावा, एक माता और पिता को छोड़ के बाकी जितने भी रिश्ते हैं, अगर जो उन रिश्तों को भाई का है, बहन का है, अगर जो आप उन्हें अपनी खुशी में शामिल नहीं करते हो, उन खुशी के वक्त में उन्हें याद नहीं करते हो तो बुरा मान जाते हैं, शिकायत करते हैं। अगर जो उनके कष्ट में आप शामिल न हो तब भी वो बुरा मान जाते हैं, रिश्ते तक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन माँ, आप उसके कष्ट में शामिल हो या न हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसे खुशियों में शामिल करो या न करो उसे असर नहीं पड़ता, वो बुरा नहीं मानती। लेकिन जब आप कष्ट में हो तो बस, क्योंकि उसने कुछ बुरा माना ही नहीं, उसने आपको अकेला कभी छोड़ा ही नहीं, वो हमेशा आपके साथ है, तन से नहीं मन से। वो दिखावे के लिए नहीं है आपके साथ,
वो हकीकत में आपके साथ है, मन से आपके साथ है, उसका हर आशीर्वाद आपके लिए है। जब वो कष्ट में आप याद करोगे, वो आपके साथ खड़ी होगी आपकी मदद के लिए, कभी पीछे नहीं हटती। आपने उसे धोखा दिया, उसका कोई गम नहीं है उसे, लेकिन वो आपको कभी धोखा नहीं देती। आपने उसे दुख पहुंचाया, उसका भी गम उसे नहीं होता। आपने कोई अपशब्द भी उसे कह दिया, तब भी उसे कष्ट नहीं होता। लेकिन वो हर वक्त आपके साथ रहती है, आपके हर कष्ट में, आपकी हर परेशानी में, आपके हर काम में आपके साथ है। आपकी हर सफलता उसी के बल पे है। आपकी सफलता पे जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला जो है, तो वो माँ है। आप अगर जो लेट हुए घर पहुंचने में, बाकी लोग कारण पूछते हैं लेट होने का, लेकिन माँ पूछती है तू कैसा है, तूने खाना खाया या नहीं। बाकी कोई नहीं पूछता। माँ से आज भी जब फ़ोन पर बात होती है तो सबसे पहले ये पूछती है कि तू कैसा है। वो धन दौलत की बात नहीं करती, वो तुम्हारी असफलता सफलता की बात नहीं करती, वो धन दौलत की बात नहीं करती, वो तुम्हारे ऐश्वर्य से मतलब नहीं है उसे मतलब है आपके कष्ट से, कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। मैं माँ की उपमा में क्या और शब्द कहूँ कि माँ तो खुद ही एक सबसे बड़ा शब्द है, सबसे बड़ा रिश्ता है। सच कहूँ तो माँ एक भरा पूरा संसार है। और माँ का आंचल इतना विस्तृत है कि जितना ये आसमान भी नहीं। हर कष्ट, हर धूप, हर छाया, उसमें आपकी छाया बन के माँ का आंचल तैयार रहता है। माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ है, आपके लिए है। माँ तो माँ है। कहाँ से लाऊं वो शब्द जिससे माँ की मैं तारीफ करूं। नैन भर आते हैं जब माँ की याद आती है। जय प्रकृति, जय।